हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कोऑपरेशन क्लासेस पर। मैं हूं प्रिंस कुमार और जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा नॉन, तो मैं आपको नॉन पढ़ाने के लिए आया हूं कि नॉन आखिर कहते किसे हैं और इसे कितने वर्गों में बांटा जाता है और इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए, बताइए कि मार्कर कौन सा नॉन है, पेन कौन सा नॉन है, राम कौन सा नॉन है, मोहन कौन सा नॉन है। इस सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में पहचानने के लिए आप सीख जाइएगा। चलिए ठीक है, चालू करता है कि नॉन कहते किसे हैं। तो नॉन को देखिए हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। हालांकि हमको हिंदी से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए आए तो इंग्लिश सीखें। देखिए आखिर नॉन पढ़ा क्यों जाता है। सबसे पहले ये हम लोग के जानना जरूरी है कि नॉन आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए नॉन हम लोग के पढ़ने के लिए इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से हम लोग के खड़ा रहने के लिए हम लोग का बैकबोन जैसे के लिए हमारे रीढ़ का हड्डी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी तरह से नॉन ऐसा चैप्टर है ना जो इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको तो नॉन आना ही चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आपको नॉन पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं नॉन कहते किसे। देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि लिखा हुआ मिल रहा होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सर एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और वी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाइएगा तो दोनों सेंटेंस का निर्माण होता है। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ ए राइट वे तब आप कह सकते हैं सेंटेंस का निर्माण होता है। समझ में आया? तो उसी प्रकार देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होता है। तो सब्जेक्ट बाबू कहा जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। या एक और पहचान करने का तरीका है कि वर्ब के जो पहले रहेगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे और वर्ब के बाद वाले को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इससे क्या कहा जाता है बाबू, सब्जेक्ट कहा जाता है वर्ब के। आखिर सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो सब्जेक्ट देखा जाए तो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक आपके वैसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका नाम, कोई नाम होता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो बिना नाम का होते हैं। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि मोहन, बताओ मोहन किसी का तो नाम होगा ना, राम किसी का नाम है, श्याम किसी का नाम है, पेन किसी का, पेन कहने से आपको एक दिमाग में आपका इमेज आ रहा होगा किस तरह का पेन होता है। तो समझ में आया? तो जो नाम रहेगा उसे कहेंगे, इंग्लिश के दुनिया में उसे कहा जाता है नाउन। नाम वाले को क्या कहा जाता है बाबू, नाउन। और एक होता है बिना नाम वाले, जैसे कि आई बताइए, आई किसी का नाम है? नहीं। यू किसी का नाम है? दे किसी का नाम है? समवन किसी का नाम है? समबडी, माने कि कोई आप हम बोल दे कोई बुला रहा है, बताओ बाबू कोई किसी का नाम है जी? नहीं। इस सारे के सारे बिना नाम वाले हैं। तो बिना नाम वाले को इंग्लिश की दुनिया में प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। और नाम वाले को नाउन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और सर एक आपका हो गया वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब उसे कहा जाता है बाबू जिसे वर्ब उसे कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना कि सीता बहुत मुस्कुराती है, तो जो यहाँ पे मुस्कुराना जो शब्द है ना वो वर्ब कहलाएगा। कहते हैं कि सीता को चलना कयामत लाती है, तो सीता जो शब्द है ना, उस सीता को चलना है, जो चलने का स्टाइल है, वॉक करने का स्टाइल है। जैसे सीता टहलती है तो सीता को टहलना कहते हैं कि अपने शब्दों में कि सीता का टहलना लगता है कि क़यामत ले आता है। तो ये वॉक का मतलब क्या होता है बाबू? यही वॉक आपका काची कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप बोलते हैं कि उसका देखना उसे देखना अच्छा लगता है, उसे देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो देखना शब्द है बाबू, यहाँ पे जो सी इसका वर्ड मीनिंग होगा, जो यही सी आपका काची कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यही काची कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। समझ में? माने कोई भी काम को करने का स्टाइल जो काची कहलाएगा,
वर्ब, कोई भी एक्शन का आर्टिकल आएगा वर्ब का है। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन हमको पढ़ना है, नॉन का जन्म कैसे हुआ, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आखिर नॉन आप कहते किसे? तो देखो दुनिया में, इसको इरेज करें, अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग का लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आखिर नॉन कहते किसे हैं? तो देखिए नॉन आप लोग पढ़े भी होंगे, पिछले क्लास में पढ़े हैं ना जी, और फिर बोलते नहीं है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे। तो आखिर नॉन आखिर कहा किसे जाता है? तो नॉन देखो आप लोग को कई डिफिनेशन मिला होगा कि नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, ए नॉन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। और नॉन का डिफिनेशन कई तरीके से हो सकता है। ऑल दैट कैन यू सी, फील, टच, थिंक, इज कॉल्ड नॉन। यानी कि नॉन कहा जाए ना तो नॉन के कई डिफिनेशन दिया जा सकता है। ए नॉन इज नेमिंग वर्ड, या इसको और डिफिनेशन दिया जा सकता है। ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल और इज कॉल्ड नॉन। को और डिफिनेशन हो सकता है। देखिए डिफिनेशन तो हर एक किताब में हर एक तरह का लिखा हुआ रहता है। ऑल दैट you can see, touch, समझ रहे हैं, feel, and think is called नॉन। देखिए नॉन आखिर कहेंगे किसे? देखिए दुनिया में जिसका जन्म हो गया सारे के सारे का आर्टिकल आएगा नॉन। कोई दिक्कत? दुनिया में जिसका जन्म हो गया है उसका अगर इमेज है ना, इमेज कहने का मतलब फोटो, तो सारे के सारे नॉन कहलाएगा। जैसे बोले कि मार्कर, तो देखो मार्कर का जन्म हो गया है तो ये सारे के सारे नॉन कहलाएंगे। दुनिया में जिसका जन्म हो गया है और उसका कोई नाम हो तो सारे के सारे का कहलाएंगे नॉन कहलाएंगे। उसका एक इमेज होना चाहिए, इमेज है तो सारे के सारे का कहलाएंगे नॉन। यानी इमेज समझ में आता है? इमेज के मतलब फोटो। अगर फोटो सारे के हैं, जैसे कि बोले मोहन, तो मोहन नाम के लड़का होगा, उसका इमेज होगा कि नहीं होगा? बोले चलिए फोन, बोले तो फोन का आपके दिमाग में इमेज आएगा नहीं, इस तरह का फोन होता है। गोट के मतलब होता है बकरी। अगर बकरी बोले तो आपके दिमाग में आपका इमेज आया होगा कि नहीं आया होगा? तो सारे के सारे का कहलाएंगे नॉन। तो देखिए 3 डिफिनेशन हमने लिखा है। ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, दूसरा ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग इज कॉल्ड नॉन। तीसरा डिफिनेशन है ऑल दैट यू कैन सी, टच, फील एंड थिंक इज कॉल्ड नॉन। माने कि वे सारे चीज जिसे हम आज देख सकते हैं। टच का मतलब स्पर्श करना या छू सकते हैं। फील का मतलब होता है महसूस करना। थिंक यानी थिंक का मतलब जिसके बारे में सोच सकते हैं, उस सारे के सारे का कहलाएंगे। बात समझ में आ गया? आप सब नॉन आखिर होते हैं कितने प्रकार के? तो देखो नॉन मेनली होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। एक आपका सर काउंटेबल नॉन। कौन सा नॉन? काउंटेबल नॉन। कौन सा नॉन बाबू? काउंटेबल नॉन। और दूसरा होते हैं आपका अनकाउंटेबल नॉन। कौन नॉन? अनकाउंटेबल नॉन। दिखाई पड़ रहा है जो लिख रहे हैं?
नॉन को मेनली देखा जाए तो दो वर्गों में बांटा जाता है। एक आपका सर काउंटेबल नॉन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नॉन। कोई दिक्कत? काउंटेबल नॉन को अगर हिंदी में देखा जाए तो काउंटेबल, देखिए अगर इसको तोड़ करके पढ़ा जाए तो देखिए काउंटेबल, कौन का मतलब होता है गिनना। काउंटिंग समझ देखो तो कौन सब काउंटिंग से ही रिलेटेड होकर के अब बना है। कहने के कौन का मतलब क्या होता है गिनना, कचो होता है गिनने, और एवल के मतलब योग, काची होता है वो योग, तो गिनने योग, यानी काउंटेबल के मतलब काची होता है गिनने। अरे जिसे अपनी शब्दों बोले ना तो जिसे गिना जा सके उसी को काची कहेंगे काउंटेबल नॉन। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है, अनकाउंटेबल के मतलब जिसे गिना नहीं जा सके, समझ में आया? उसी को काची कहेंगे अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन उसे कहा जाएगा जिसे गिना नहीं जा सके, और जो गिनने योग्य रहेगा उसे काउंटेबल कहा जाएगा, जिसे गिनने योग्य नहीं रहेगा अनकाउंटेबल नॉन कहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं सर। इसके बाद सर काउंटेबल नॉन के अंदर, काउंटेबल नॉन के अंदर सर इसके अंदर तीन प्रकार के नॉन को रखा गया है। काउंटेबल नॉन के अंदर एक पहला आपका है सर प्रॉपर नॉन। कौन सा नॉन? प्रॉपर नॉन। दूसरा आपका सर कॉमन नॉन। कौन सा नॉन? कॉमन नॉन। कॉमन नॉन। तीसरा बाबू आपका रखा गया है कोलेक्टिव नॉन। कौन सा नॉन? कोलेक्टिव नॉन। नीचे वाला जो लिखे हैं दिखाई पड़ रहा है? तो पहला हो गया आपका काची बाबू प्रॉपर नॉन, दूसरा हो गया कॉमन नॉन, तीसरा हो गया कोलेक्टिव नॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? अगर इस सब को हिंदी देखा जाए तो प्रॉपर नॉन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नॉन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, कोलेक्टिव नॉन को हिंदी देखा जाए तो समूहवाचक संज्ञा होता है जी। कोलेक्टिव नॉन के मतलब क्या होता है? समूहवाचक। कोई दिक्कत? अगर यही अनकाउंटेबल नॉन को देखा जाए तो इसके अंदर मेनली दो प्रकार के ही रखे जाते हैं। तीन यहाँ हो गया तो चौथा यहाँ लिख देते हैं। तो चौथा नॉन के प्रकार होते हैं जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। और एक आपका लास्ट होता है जो कौन सा नॉन होता है? मटेरियल नॉन। कौन सा नॉन? मटेरियल नॉन। यहाँ पे मटेरियल को आगे भी कर सकते हैं, हालांकि जैसे आपको याद करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? नॉन के कितने मेनली प्रकार देखा जाए तो दो प्रकार होता है, काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। लेकिन कई किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है कि नॉन के 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कोलेक्टिव नॉन, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, बोलिए समझ में आया कि नहीं है? तो होते हैं। तो ऐसे मेनली देखा जाए तो नॉन के दो वर्गों में बांटा जाता है, पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल के अंतर्गत 3 वर्गों में बोला जाता है। पहला आपका प्रॉपर नॉन, दूसरा आपका कॉमन नॉन, तीसरा आपका कोलेक्टिव नॉन, और इन्हीं अनकाउंटेबल में चौथा में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन और मटेरियल नॉन। यहाँ पे मटेरियल नॉन के ऊपर भी लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है? मटेरियल नॉन के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक ला? आप समझेंगे सर कि आखिर प्रॉपर नॉन कहेंगे किसे, प्रॉपर नॉन को पहचानने के कैसे। बात है कि हमसे डिफिनेशन क्या पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए कि पेन कौन सा नॉन है ना जी? पेन कौन सा नॉन है, बुक कौन सा नॉन है, राम कौन सा नॉन है, ये सारे, वाटर कौन सा नॉन है, ये सारे शब्द हमसे पूछा जाता है कि ना है? तो सबसे पहले ये शब्दों को हम लोग जान लेते हैं, आखिर पहचानने के लिए सीख जाते हैं, है ना? आखिर प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, समझ में आया? तो नॉन के बारे में देख ले तो नॉन के अगर पूछे कि नॉन के कितने वर्गों में बांटा जाता है तो लगभग बोलिए आप 5 वर्गों में। कौन कौन? प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कोलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन। मटेरियल का स्पेलिंग अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं MA मटेरियल नॉन। समझ में आया? तो इस वीडियो में लगभग आपको हमने बता दिया कि नॉन कहते किसे हैं। तो ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। माने कि नॉन एक पर्सन भी हो सकता है,
पैलेस भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे कि एनी पर्सन में आपको रोहन, रोहन, सोहन, राम हो सकता है। आपको पैलेस के मतलब आपको स्थान, जैसे कि मखदुमपुर एक स्थान का नाम है ना जी, पटना, इस सारे के सारे एक पैलेस का नाम है। एनिमल में अगर बोल दे तो एनिमल में टाइगर, टाइगर यस है ना। आप थिंक के मतलब वस्तु, जैसे कि ताजमहल है ना जी, ताजमहल कहीं ना कहीं एक वस्तु ही है। पेन, इस सारे के सारे देखिए आप पेन लिखे होंगे, बुक लिखे होंगे, सारे के सारे का चीज वस्तु में आ जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे आपको पहचान कराने के लिए सिखा दिए हैं। आज भर इतना ही, और अगला क्लास में आपको आइडेंटिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा। आज भर इतना ही रखिए इस वीडियो में। चलिए।